सातवां अध्याय कार्तिक मास का महत्व। सातवां अध्याय ओम नारायण नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुने। यह मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह से आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ना ग्रहण करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अनेक कोई यात्रा ना करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, वती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा ना करें। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान का क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण ना करें। चुगली से निंदा ना करें। किसी भी जीव का मांस छूना पाप। पान में चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग ना करें। बकरी, गाय, भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी प्रयोग ना लावें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी, एक एवं केवल अपने ही लिए पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचार्य से रहें। कार्तिक पर सोवें, पृथ्वी पर सोवें और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। यह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकते हैं, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग ना करें। लौकी, मट्ठा, काशीफल, तरबूज तथा इन वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन ना करें। मासिक धर्म वाली स्त्री से चंडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत ना करें। ब्राह्मण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रयान आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुंभला, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का यह वस्तु प्रयोग न करें। आंवला का प्रयोग रविवार को न करें। व्रती यदि इस शाक में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देख खाएं। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोत्तर विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वरदान, वादन आदि इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जा रहा है। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वे हजार संख्या में किए जाने पर इनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा बैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, इसका यश होता है तथा उस स्थान पर जहाँ वह रहता है भूत पिशाच आदि कोई नहीं रह पाते। इस विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र, पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। ओम नारायण नमो नमः। आठवां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन करने की विधि बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदवा बनावे, बंधनवार फूलों से सुसज्जित करें। चवन में सुशोभित मंडप बनावे। चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावें। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों सर्वतोभद्र चक्र बनावें। उनके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशाचार तथा विधि व्रत नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विधि प्रकार से वादों के साथ कीर्तन करता हुआ तथा उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत
भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उसे करोड़ों तीर्थों करने का फल मिलता है। चंद्रमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही ब्राह्मण श्रेष्ठ को उसकी पत्नी सहित बुलावें और उसे खीर आदि का मधुर भोजन करावें, यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था कि और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः उस दिन जो दान हवन जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल देने का वाला होता है। इसलिए वृत्ति 3 या एक ब्राह्मण को सब नीच सामर्थ्य अनुसार भोजन करावे, उन ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को आभूषण, वस्त्र, आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णुलोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मण से क्षमा की प्रार्थना करे और उसको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में देवें। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को पूर्ण करता है। ओम नारायण नमो नमः। ओम नारायण नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।